अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। मॉड्यूल 2 के हम लोग ने 4 लेक्चर अपलोड कर लिए हैं। आज मैं इस मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए हैं, जो मैंने अपलोड कर दिए हैं इस मॉड्यूल के, उसमें अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चंस की समझ ना आ रही हो, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। नए आने वाले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, जो कि हमारा टॉपिक था यूनिट एनालिसिस एज आ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने उसका कुछ मेथड पढ़ा था, मतलब उसके कुछ स्टेप थे, स्टेप से ही हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, जिसमें हमने एग्जांपल 1 को डिस्कस किया था, फिर एग्जांपल 2 को डिस्कस किया था। आज भी हम ऐसे कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बाकी उससे जो रिलेटेड होंगे आप लोग खुद उसको डिस्कस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक होगा जी। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की जान। हाँ जी, पहले उसने क्या, जो हमने 2-3 एग्जांपल्स की हैं, इसकी जो स्टार्ट वाली थी, उसने क्या है, हमें क्वेश्चंस में श्योर पता होता था कि हमने उसका आंसर कैसे आएगा, यूनिट में आएगा। मतलब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो हमारे पास उसका एक करेक्ट आंसर आ जाता था, ठीक होगा जी। अब इस एग्जांपल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अब ये किससे रिलेटेड है, उसने कहा है कि अगर हमारे पास हाउ यूनिट एनालिसिस कैन प्रिवेंट एरर, अगर एरर हो, मिस्टेक हो, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये जो उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, उसने क्या, यू आर अ ग्रेडर फॉर अ मैथ कोर्स। कोई टीचर है, उसने स्टूडेंट्स को कोई कोर्स दिया है, ठीक हो गया। जैसे क्लास में कोई टीचर असाइनमेंट दे देता है, हाँ जी, वो कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स में फिर वो एक ग्रेड बना लेते हैं, जैसे जिसका आंसर ठीक होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है, उसको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ऐसे ही ये एक एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ। इस एग्जांपल का जो स्केच है, जो इसमें वो बात करना चाह रहा है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यू आर अ ग्रेडर फॉर मैथ कोर्स एन एग्जाम क्वेश्चन रीड्स इली परचेज्ड 5 pounds ऑफ एप्पल्स एट अ प्राइस ऑफ 50 cents पर पाउंड। हाँ जी, वो कहते हैं कि इली है, उसने एप्पल्स जो है 5 pounds एप्पल्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं। उनकी प्राइस क्या है कि हर एप्पल की जो प्राइस है वो कितनी है, 50 cents पर पाउंड। हाउ डिड ही पे फॉर द एप्पल्स ऑन द पेपर यू आर ग्रेडिंग आ स्टूडेंट्स हैज़ रिटन। हाँ जी, एक कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड स्टूडेंट होगा, ठीक होगा, उसने डायरेक्टली क्या लिखा है कि 50 तकसीम 5 इज इक्वल टू 10, ही पेड 2 cents, उसने आंसर 10 cents निकाल दिया, ठीक होगा जी। अब हमने इसमें बताना है, अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि हाँ जी उसने कहाँ मिस्टेक की है। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे, जो बुक पे उसने लिखा हुआ है। मैं यहाँ से ऐसे थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, यहाँ एक्सप्लेन या उसका हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नोटिस दैट योर आंसर डज नॉट मेक सेंस। वो कहते हैं कि ये जो आपने आंसर निकाला ये कोई करेक्ट नहीं है, ये कोई ठीक नहीं है। इफ़ 1 pound ऑफ एप्पल कॉस्ट 50 cents, हाउ कुड 5 pounds कॉस्ट ओनली 10 cents। वो कहते हैं जब उसने कहा है कि 1 पाउंड की प्राइस कितनी है 50 cents, तो 5 pound की 10 कैसे हो सकती है, ठीक हो गया जी। तो फिर उसने कहा है कि यू कुड हैव प्रिवेंटेड योर एरर बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ द यूनिट्स इन द एग्जाम क्वेश्चन। द नंबर 50 हैज़ यूनिट्स ऑफ सेंट्स पर पाउंड एंड द नंबर 5 हैज़ यूनिट ऑफ द पाउंड, देयरफॉर योर कैलकुलेशन। तो फिर हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसने मिस्टेक कहाँ की है, उसने कैसे किया है। उसने लिखा है कि 50 cents ओवर उसने लिखा है 1 pound, फिर उसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक हो गया। जब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड किससे कर रहा है, 5 pound से, ठीक हो गया जी।
तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये 1/5, ठीक होगा जी। 1/5 हमारे पास ये पाउंड आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाता है 10 ओवर हमारे पास आ जाता है 1 पाउंड का स्क्वायर, जो कि आंसर रॉन्ग है। अब इसका आंसर करेक्ट कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, जब हम इसको करेक्ट सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, हम क्या करते हैं इसी तरह हम लिख लेते हैं कि 50 ओवर हमारे पास क्या आ रहा है 1 पाउंड। अब हम इसको जब आप डायरेक्टली लिखते हैं कि 5 पाउंड, ये ऐसे ही हल होना है। तो ये देखें हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 250 सेंट्स। और वो कहते हैं जो 250 सेंट्स होता है वो हमारे पास कितने के इक्वल होता है, $2.50। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब जब हमने कहा 50 सेंट्स है 1 पाउंड की प्राइस, तो 5 पाउंड की प्राइस हमारे पास कितनी होगी, 2.50। ठीक होगा जी। ऐसे ही छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। तो बाकी आप लोगों ने ये इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 है प्राइस कंपैरिजन, हम प्राइस को कैसे कंपैरिजन करते हैं। फिर इसी तरह एग्जांपल नंबर 5 है, चलें ये मैं ऐसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ उसको। योर डेस्टिनेशंस इन 90 मील्स अवे, वो कहते हैं कि आपका जो फासला है, तुम्हारा जो फासला है वो कितना है, 90 मील्स दूर का है, अवे। एंड योर फ्यूल गेज शोज दैट योर गैस टैंक इज़ 1/4 फुल। हाँ जी, वो कहता है कार का जो आप लोगों के पास गैस सिलेंडर है वो कितना फुल है, क्वार्टर फुल है, 1/4 फुल। तो यूर टैंक होल्ड्स 12 गैलन ऑफ द गैस। वो कहता है कि ये जो आपका गैस है उसका सिलेंडर है कार का, वो कितने में फुल होता है, 12 गैलन में। एंड यूर कार एवरेज अबाउट 25 मील्स पर गैलन। वो कहते हैं कि जो आपकी कार की एवरेज है वो कितनी है कि 25 मील्स कितने में सफ़र कर रही है, पर गैलन में। तो डू यू नीड टू स्टॉप फॉर द गैस, तो आपको कितनी गैस की ज़रूरत है, उसमें कितनी गैस जमा करनी पड़ेगी ताकि आप इतना सफ़र तय कर सकें। ठीक हो गया जी। अब ये देखें मैं डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिखने लगा हूँ। बाकी उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कैसे उसको हम उसमें कैसे वो क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे या उसमें फुल करेंगे टैंक को, वो आपने सारा उसने में थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। मैं जस्ट इसको मैथमेटिकली करने लगा हूँ। अब ये देखें उसने क्या है 90 मील्स। अब हमारा टोटल सफ़र क्या है, 90 मील्स। अब हम डिवाइड करने लगे हैं, क्या लिखा है हमने, 50 मील जो है वो कितने में सफ़र कर रहा है, 1 गैलन। ठीक हो गया जी। जब हम इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 90 मील क्रॉस हमारे पास क्या आएगा, 1 गैलन ओवर हमारे पास आ जाएगा 25 मील। ठीक होगा जी। तो अब ये जैसे इसको मैं जैसे सॉल्व करता हूँ, सिंपलीफाई करता हूँ, तो आ जाता है 3.6 गैलन। मतलब उसे 90 मील सफ़र करने के लिए 3.6 गैलन की ज़रूरत होगी। तो यू विल नीड 3.6 गैलन ऑफ गैस फॉर द 90 मील्स ट्रिप, but 1/4 of 12 gallon takes in only 3 gallons, therefore should stop for the gas। ये देखें ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, बाकी आप लोगों ने खुद देखनी है। एग्जांपल नंबर 6 होगी, एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 11 तक आप लोगों ने खुद इसको डिस्कस करना है। अगर कोई भी बात हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक होगा जी। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक होगा जी। असल बात यह है कि जब आप लोग अच्छी तरह टॉपिक कर लेते हैं, उसके साथ उनकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसी में उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक्सरसाइज जो होती है वो जस्ट प्रैक्टिस होती है। तो अगर आप लोगों को वो चीज़ें मॉड्यूल या वो टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की जानिब। ठीक हो गया जी। अब एक्सरसाइज को जो क्वेश्चन हैं 13 से 26 वर्किंग विद यूनिट्स, हमने इनको यूनिट से क्या करना है, सॉल्व करना है। वर्किंग विद यूनिट्स, यूज यूनिट्स कन्वर्जन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 को देखें, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक हो गया जी। अब जो 13 क्वेश्चन है, ठीक हो गया, जब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे डायरेक्टली मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ बुक से।
एन एयर लाइनर ट्रेवल्स 45 मील्स इन 5 मिनट्स, व्हाट इज़ इट्स स्पीड इन मील्स पर आवर। अब हमने इसकी स्पीड बतानी है कि वो मील्स पर आवर में कितनी होगी। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, इसका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, ये देखें मैं इसका सोल्यूशन लिखने लगा हूँ। अब इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 45 मील, यानी d इज़ इक्वल टू 45 मील्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो उसने टाइम हमें बताया वो हमारे पास है इज़ इक्वल टू 5 मिनट्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्पीड, अब हमने स्पीड मालूम करनी है, स्पीड इन मील्स पर आवर, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट वी कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स। अब हम यूनिट्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट्स टू आवर, क्योंकि ये चीज़ सब हमने पढ़ी हुई हैं। अब वो कहता है कि एक आवर्स में, यानी 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हम ये भी लिख सकते हैं 1 ओवर 60 आवर्स, ये किसके इक्वल होता है, 1 मिनट के। ठीक हो गया जी। फिर हम लिखने लगे हैं 1 ओवर 60 आवर्स, ये किसके इक्वल होते हैं, 5 मिनट्स के। अब इसी तरह हम ये लिखने लगे 1 ओवर 60 क्रॉस 5। ठीक हो गया जी, 5 मिनट्स, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 12 आवर्स, तो ये आ जाएगा 5 मिनट। ठीक हो गया जी। अब हम स्पीड, अब स्पीड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस ओवर हमारे पास टाइम आ जाता है। तो स्पीड, अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है 45 और ये हमारे पास क्या है 1/12, तो हम क्या लिखने लगे हैं 45, तो ये आ जाएगा 12 हो जाएगा ऊपर जाके, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4540 मील्स। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी इज़ इक्वल टू 540 मील्स पर। ठीक होगा जी। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लें। व्हाट इज़ द टोटल कास्ट ऑफ 1.2 क्यूबिक यार्ड्स ऑफ अ सॉइल इफ़ इट सेल्स फॉर $24 पर क्यूबिक यार्ड। अब यार्ड को भी हमने डिस्कस पीछे किया था कि 1 यार्ड किसके इक्वल होता है, 3 फुट के होता है। तो अब ये देखें सोल्यूशन क्या लिखा है, क्यूबिक यार्ड इज इक्वल टू 1.2 लिखा हुआ है, फिर सेल्स पर क्यूबिक यार्ड्स। अब ये देखें, इसको भी मैं ऐसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 का आंसर क्या है हमारे पास, ये देखें 14। हाँ जी, अब क्या लिखा है मैंने, क्यूबिक यार्ड, वो हमारे पास है 1.2। फिर इसी तरह हमारे पास सेल पर क्यूबिक यार्ड, ये कितने हैं हमारे पास, $24। टोटल कास्ट हमें इसकी बतानी है। टोटल कास्ट हमारे पास इसकी बतानी है। ठीक होगा जी। अब टोटल कास्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देख लें, टोटल किसके इक्वल आएगी, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 क्रॉस $24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28.8 ए। ठीक है, ये देखें उसकी टोटल प्राइस है। इसी तरह 15 क्वेश्चन है, इसी तरह 16 है। ठीक हो गया जी। 16 में क्या है, कंपटीशन स्पीड स्काई ड्राइवर्स हैव रीच्ड रिकॉर्ड स्पीड्स ऑफ 614 मील्स पर आवर एट दिस स्पीड, हाउ मैनी फुट वुड यू फॉल एवरी सेकेंड। ठीक हो गया जी। अब ये देखो, इसी तरह स्पीड उसने कहा है, डिस्टेंस को हमने डिस्टेंस बताना है, फुट मालूम करने हैं, तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम हमारे पास क्या है, स्पीड क्या है 1 आवर्स और इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। फिर 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 क्रॉस 60, तो वो हमारे पास सेकंड में चला जाएगा, वो कितना हो जाता है 3600 सेकंड। ठीक हो गया जी, ये भी सिंपल सी बात है। तो अब हम डिस्टेंस इक्वल टू आएगा स्पीड क्रॉस टाइम आएगा, तो ये देखें हमारे पास उसका टोटल
आंसर आ गया 16 क्वेश्चन। इसी तरह 17 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है। ये देखें सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 13 से 26 तक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात आप लोगों ने पूछनी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद 27 से हमारे पास जो 30 क्वेश्चन है, इसमें वही जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस किया, उसी में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो, व्हाट वेंट रॉन्ग, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखें सारी बातें बिल्कुल जैसे मैंने एग्जाम्पल 3 को एक्सप्लेन किया वैसे ही सारी एग्जाम्पल्स हैं। फिर ये देखें एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 31 से 34 प्राइस कंपैरिजन के बाद एग्जाम्पल नंबर जैसे 4 मैंने डिस्कस की है। फिर इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 45 से 50 है डेंसिटीज़ के बारे में, डेंसिटी क्या होती है उसी से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस हैं। डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये जैसे हम फिज़िक्स में क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ये देखें हमारा ये जो चैप्टर है मॉड्यूल 2 है कंप्लीट हो गया है। मैंने अच्छी तरह आप लोगों को क्लियर करवा दिए, जो बातें अच्छी तरह क्लियर करवानी थी आसान सी वर्डिंग में मैंने आप लोगों को सब कुछ क्लियर करवा दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, जो मैंने जितने भी लेक्चर्स आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं इस मॉड्यूल के, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं आप लोगों को इससे आसान वर्डिंग में क्लियर करूं। तो उम्मीद है कि सब बातें, ये सब लेक्चर्स आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।